नमो नमः। आज की संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में आज हम पढ़ाएंगे आपको अवयव। अवयव का अर्थ होता है अपरिवर्तित, अचर, जो किसी भी लिंग, किसी वचन, कहीं पर भी इसका मतलब जो जिन शब्दों का, जिन पदों का परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अवयव कहते हैं। इसका एक सूत्र है, श्लोक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्व्ययेति तद्वयम्। अर्थात सदृश त्रिषु लिंगेषु यानी तीनों लिंगों में और तीनों सर्वासु च विभक्तिषु तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में जो एक जैसे रहते हैं और जो यन्व्ययेति जो खर्च नहीं होते हैं, खर्च का मतलब जो बदलते नहीं हैं, उन्हें अवयव कहते हैं, अवयव शब्द कहलाते हैं। अवयव हमेशा विकार रहित होता है, मतलब इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आपको बताते हैं अवयव के प्रकार। कितने प्रकार का होता है अवयव? कई प्रकार का होता है, 6 प्रकार का यहाँ बताया गया है। सबसे पहला क्रिया विशेषण। जब क्रिया में कोई विशेषता बताई जाए तो उसे क्रिया, जैसे शब्द कौन कौन से होते हैं, चिरम, दुरम, नाना विधम, इसे विशेषता बताते हैं। अत्र, तत्र, परिता, ये सभी लिंगों, सभी व्यक्तियों में एक जैसे लिखे जाते हैं। इसे उपसर्ग, उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, प्रा, परा, अप, सम आदि, इस तरीके के उपसर्ग होते हैं अवयव। अब तीसरा आता है निपात। निपात का मतलब होता है जैसे जो सत्य हो, बिल्कुल, खलु, नु, तू, किल, इस तरीके के शब्द आते हैं अवयव में। इनको आपको याद करना पड़ेगा। और चौथा अवयव में कौन से प्रकार आते हैं, संयोजक, दो को जो जिससे दो सेंटेंस, दो वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे चा, वा, अत, किंतु आदि, ये होते हैं अवयव। अब पांचवा होता है विस्मय सूचक, आश्चर्यचक, जैसे हंत, हा, धिक, भो, हे, अहो आदि आदि, इस तरीके के अवयव होते हैं। छठा कौन सा प्रकार होता है, प्रकीर्ण। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अवयव होते हैं जो से गति, काल, स्थान, क्रम, समय, अवस्था, दिशा आदि को संकेत करते हैं, जैसे पुनः, यथा, उच्चय, नीचे। अब आपको इन सबको अलग अलग वर्गीकरण बताते हैं। कुछ होते हैं अवयव समय बोधक होते हैं, कुछ प्रश्न बोधक होते हैं, कुछ प्रकीर्णानी होते हैं। इनको अलग अलग इनके शब्द बताए गए हैं। अब प्रमुख अवयव के बारे में आपको बताते हैं। कुछ अवयव के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जैसे अपि। अपि माने भी, इसका कैसे बनेगा, अहम अपि गृहम गमिष्यामि। जैसे शनैः, शनैः माने धीरे, वृद्धा शनैः चलति। फिर अत्र, तत्र, यहाँ, वहाँ, अत्र शुका वदन्ति, तत्र पठनाय गच्छ। फिर स्व, आने वाला कल, अहम स्वः विद्यालयम न आगमिष्यामि। माँ, माँ माने मना करना, मत, प्रायः लोट लकार में होता है, त्वं माँ वद। ह्रा होता है बीता हुआ कल, हा त्वं कुत्र असि। इस तरीके से इनका प्रयोग से पुरा, पुरा अवयव क्या क्या, प्राचीन काल में, पुरा एका सत्यवादी नृपासीत, यथा तथा, जैसे वैसे, यथा राजा तथा प्रजा, नूनम निश्चय ही, अद्य नूनम एव वृष्टिर भविष्यति। सहसा माने अचानक, सहसा मृगम अपश्यम, कदा, कब, राम कदा गमिष्यति, किमर्थम, त्वं किमर्थम हसति। इस तरीके से कुछ अवयव ऐसे हैं जिनका प्रयोग सभी लिंगों, सभी वचनों में एक समान किया जाता है। इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। उम्मीद है आपको अवयव समझ आए होंगे।